धनवान बना देंगे आपको ये 10 चमत्कारी पौधे। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन अधिकतर लोग तो मानते हैं कि धन देने वाले पौधे और पौधे भी होते हैं। क्या कोई धन और समृद्धि दे सकते हैं ये पौधे? देश और दुनिया में इस तरह की धारणा प्रचलित है कि कुछ खास किस्म के पौधों का आपके घर के आसपास या घर के आंगन में होने से घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश सुगम होता है। अब यह बात कितनी सही है या गलत है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन भारतीय परंपरा में ऐसे कई पौधों के बारे में कहा गया है, यदि वे आपके घर में हैं तो चमत्कारी रूप से धन वर्षा होने लगती है। उनमें से कुछ पौधे तो सच में ही बहुत ही दुर्लभ हैं, फिर भी आओ जानते हैं कि ऐसे कौन से पौधे हैं। वे आप लोगों से शेयर करूंगी और वे कहाँ मिलेंगे। मनी प्लांट पहला है। मनी प्लांट के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। मान्यता है कि इस बेल के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में उचित दिशा में नहीं लगाया गया तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्रियों का मानना है कि मनी प्लांट के पौधे के घर में लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। इस दिशा में वह पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का भी लाभ मिलता है। मनी प्लांट और आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने का कारण यह है कि इस दिशा में देवता गणेश जी हैं, जबकि प्रतिनिधि शुक्र है। गणेश जी मंगल का नाश करने वाले हैं, जबकि शुक्र सुख समृद्धि लाने वाले हैं। यही नहीं बल्कि बेल और लता का कारण शुक्र ग्रह को माना गया है, इसलिए मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना गया है। केले का पेड़। केले का पेड़ काफी पवित्र माना जाता है और कई धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। केले के पत्तों में प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। केला हर मौसम में सरलता से उपलब्ध होने वाला अत्यंत पौष्टिक एवं स्वादिष्ट फल है। केला रोचक, मधुर, शक्तिशाली, वीर्य, मांस बढ़ाने वाला, नेत्र दोष में हितकारी है। पके केले के नियमित सेवन से शरीर पुष्ट होता है। यह कफ, रक्त, पित्त, वात और पदर के उपद्रवों को नष्ट करता है। घर की चार दीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ है। इसे ईशान कोण में लगाना शुभ है क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। नारियल का वृक्ष। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर तो कोई मंगल कार्य संपन्न नहीं होता है। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह मंगल प्रतीक है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसे पीने से शरीर में किसी प्रकार की सुंदरता नहीं रहती है। अनजाना भय। शनि, राहु या केतु जनित कोई समस्या हो, कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो, अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार व पर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए शनिवार के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटे, 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल तथा एक कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। तुलसी। तुलसी तो अक्सर सभी घरों में लोग लगाते हैं। इसके होने के कई फायदे हैं। यह एक और जहां सभी तरह के रोगाणुओं को घर में आने से पहले ही नष्ट कर देती है, वहीं यह घर में सुख, शांति और समृद्धि का विकास करती है। इसके नियमित सेवन से किसी प्रकार का गंभीर रोग नहीं होता है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा, ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच या उत्तर दिशा में लगाएं। अश्वगंधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अश्वगंधा का पेड़ लगाने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अश्वगंधा का पेड़ अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि भी है। इसके कई तरह के लाभ हैं। कनेर का पेड़। कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती है, एक सफेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीले कनेर। कनेर को किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही उचित दिशा में लगाना चाहिए। कनेर के पौधे के कई औषधीय गुण भी हैं। इससे गंजापन दूर करने की दवाई बनती है। कनेर को पौधे को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफेद कनेर की फूल चढ़ाए जाते हैं, हालांकि पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। श्वेतार्क का पेड़। श्वेतार्क दूध वाला पौधा होता है जो गणपति का प्रतीक है। वास्तु अनुसार दूध से युक्त पौधों का घर की सीमा में होना अशुभ होता है, किंतु श्वेतार्क या आर्क इसका अपवाद है, जिसे घर के समीप उगा सकते हैं, घर के अंदर नहीं उगा सकते। श्वेतार्क के पौधे की हल्दी, अक्षत और जल से सेवा करें। इसके घर के रहने वालों को सुख शांति मिलती है। इस पौधे को लगाने से जिसके घर के समीप श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है वह सदैव बरकत बनी रहती है। ऐसा भी मान्यता है कि जिस भूमि पर श्वेतार्क श्वेता उगा है वह गुप्त धन हो सकता है। यह भी
कि जहाँ यह होता है वहाँ के गृह स्वामी को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। श्वेत अपराजिता। श्वेत अपराजिता का पौधा मिलना कठिन है, हालांकि नीले रंग का आसानी से मिल जाता है। इसके सफ़ेद या नीले रंग के फूल होते हैं। अक्सर सुंदरता के लिए इसके पौधे को बगीचों में लगाया जाता है। इसमें बरसात के सीजन में फलियां और फूल लगते हैं। ये पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। संस्कृत में इसे आशफोता, विष्णुकांता, विष्णुप्रिय, गिरिकर्णा, अश्वघरुआ कहते हैं, जबकि हिंदी में कोयल और अपराजिता, बंगाली में भी अपराजिता, मराठी में कोकर्णी, काजली, काली, पगली, सुपली आदि कहा जाता है। गुजराती में चोली, गढ़नी, काली, गरणी कहा जाता है। तेलुगु में नीलकंठुना, बिटेन और अंग्रेजी में मेजरीन कहा जाता है। दोनों प्रकार की कोयल, अपराजिता चरपरी, तीखी, बुद्धि बढ़ाने वाली, कंठ गले को शुद्ध करने वाली, आंखों के लिए उपयोगी होती है। यह बुद्धि या दिमाग और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली है तथा सफेद दाग, कोढ़, मूत्र दोष, पेशाब की बीमारी, आव युक्त दस्त, सूजन तथा जहर को दूर करने वाली है। लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का पौधा भी श्वेत अपराजिता के पौधे की तरह धनलक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है, लेकिन इसका मिलना भी दुर्लभ है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के घर में सफेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है वह धन वर्षा होना शुरू हो जाती है। जिंदगी भर किसी प्रकार से धन दौलत आदि की कमी नहीं रहती है। दोनों ही पौधों के आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में कई और भी चमत्कारिक प्रयोग किए जाते हैं। एक लक्ष्मणा बूटी नाम का पौधा भी होता है। देहात में इसे गुमा कहते हैं। वैद्य वर्ग इसे लक्ष्मणा बूटी कहते हैं। श्वेत लक्ष्मणा का पौधा तांत्रिक प्रयोग में लाया जाता है। हर श्रृंगार। जो भी मनुष्य दो या अधिक श्रृंगार प्रजाति के पौधे का रोपण श्री हनुमान जी के मंदिर में अथवा नदी के किनारे किसी भी सामाजिक स्थल पर करता है तो उसे एक लक्ष्य तोला स्वरदान और जितना पुण्य प्राप्त होता है और उसे जीवन भर के हनुमान जी की कृपा मिलती रहती है। हर श्रृंगार के बांधे की पूजा करने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें तो आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। पारिजात के फूलों को हरसिंगार और शेफालिका भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन और उर्दू में गुलजाफरी कहते हैं। पारिजात के फूल आपके जीवन में तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखते हैं। पारिजात के फूल आपके जीवन में तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखते हैं। हरिवंश पुराण में इस वृक्ष और फूलों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन फूलों को खास तौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वृक्ष जिसके भी घर आंगन में होता है वह हमेशा शांति और समृद्धि का निवास रहता है। रजनीगंधा। रजनीगंधा का पौधा पूरे भारत में पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में अप्रैल से सितंबर तक, पहाड़ी क्षेत्रों में जून से सितंबर माह में फूल निकलते हैं। रजनीगंधा की 3 किस्में हैं। रजनीगंधा के फूलों का उपयोग माला और गुलदस्ते बनाने में किया जाता है। इसकी लंबी डंडियों का सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सुगंधित तेल और इत्र भी बनता है। इसके कई औषधीय गुण हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।